महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को असदुद्दीन ओवैसी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अबू आसिम आजमी को विधानसभा से कर दिया बाहर। औरंगजेब को लेकर दिया था बयान, फंस गए अबू आसिम आजमी। अबू आसिम आजमी वही है जो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था कि जिनको भी लीडरशिप बनाना है वो पाकिस्तान चले जाए, यहां तो हिंदू ही हमारा लीडर है। अबू आसिम आजमी का ये बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया था और आज उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ चल रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दो वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले अबू आसिम आजमी क्या कुछ बोले थे, उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया, ये वीडियो देखें। हिस्टोरियन ने जो लिखी है बातें, जो रोजाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जाकर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा बुरा कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली के सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ भी वही कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना अबू आसिम आजमी क्या कुछ बोले हैं। उसको जिस तरह से बाहर किया गया है विधानसभा से, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं, ओवैसी साहब का बयान सुनाएंगे। अगर एमआईएम पार्टी के विधायक अगर महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर होते और अगर अपना बयान इस तरह से देते तो क्या वापस लेता अपना बयान, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने अपना बयान को वापस ले लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और असदुद्दीन ओवैसी का किस तरह से मुंह तोड़ जवाब अबू आसिम आजमी को दिया है, ओवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। ये जो नादान लोग हैं, अरे ये समाजवादी का उनका अध्यक्ष है, वो बोल रहा कि मुस्लिम अकलियत को नेता की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम अकलियत अपने नेता की बात करेगा उसको पाकिस्तान जाना है। अबे तू जा पाकिस्तान को जाके मिल उससे। हमको बोल रहा पाकिस्तान चले जाओ। अरे समाजवादी वाले वहां बोलते तू पाकिस्तान चले जा, ये बीजेपी वाले बोलते तू वहां चले जा। अरे बाबा तुमला क्या बाटली है? तू पाकिस्तान चले जा, नहीं जाते क्या करता तू? बोल नहीं जाते क्या उखाड़ता? बोल। अब यहां सरजमीन में पैदा हुए, तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर मोदी से मुकाबला कर रहे जमहूरी तरीके से। तुम क्या कर सकते? गोली चला सकते, ना चलाओ गोली। मैं मरने तैयार हूं। मुझ पर कई हमले हो चुके हैं। आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना है। बिल्कुल। और याद रखिए, अगर सियासी क़यादत नहीं होगी हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। महाराष्ट्र में आपने शुरुआत की, आपने बताया दुनिया को कि सरजमीन हैदराबाद के आगे भी, उसके बाहर भी हम औरंगाबाद की आवाम ने अपनी सियासी क़यादत को बनाने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए तमाम के तमाम तकलीफ में आ गए। आज आप बताइए क्या वजह से मजलिस की मुखालिफत हो रही है? क्यों तुम मुखालिफत कर रहे हो? मकसद एक ही है, अगर ये दो जीत जाएंगे तो महाराष्ट्र के 288 की असेंबली पर हावी हो जाएंगे। इनको मालूम कि अगर ये मजलिस के नुमाइंदे जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो सेटिंग नहीं होगी, फिक्सिंग नहीं होगी। ये इम्तियाज जलील और मजलिस की दुश्मनी की वजह यह भी है क्योंकि आपने पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम पैदा किया। एक नापाक शख्स ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो महाराष्ट्र से कहीं एहतजाज की आवाज नहीं उठी। अगर आवाज उठी तो औरंगाबाद से उठी। औरंगाबाद के एक एक फर्द को सलाम, औरंगाबाद के गयूर उलमाओं को सलाम, औरंगाबाद के उन माओं को सलाम जिन्होंने ऐसे जियालों को पैदा किया, जिसने भारत को बता दिया कि अगर कोई कमली वाले पर बकवास बकेगा
तो हम अपने गुलामी का सबूत देंगे। और आपने एहतजाज का परचम बुलंद किया, दुनिया हैरान थी, बीजेपी परेशान थी, आरएसएस डर गई। ये आखिर क्या हो गया औरंगाबाद की आवाम को कि हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलते हैं और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही वजह है कि आज मजलिस के खिलाफ एक मंसूबा बनाया गया, आपके इत्तेहाद के किले को कमजोर करने के लिए। आपके इश्क नबवी को देखकर, आपके गुलामी नबवी को देखकर ये तमाम बातिल ताकतें कोशिश कर रही है कि आपको रोका जाए। और कैसे रोका जाए? फर्द को रोक सकते, मगर जमात को रोकने का तरीका ये इनके पास है कि इनके उम्मीदवारों को कामयाबी से रोक दिया जाए। ये अब आपको फैसला करना है जो हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं और मैं आपसे अपना गिरेबान फैलाकर आपसे भीख मांग रहा हूं। औरंगाबाद की आवाम, आपने मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा, बिल्कुल नवाजा है। मैं आपका मखरूज हूं और जिंदगी भर मखरूज रहूंगा। क्या बात है। 20 तारीख के दिन तुम मेरे इस पैगाम को लेकर जाओ। महाराष्ट्र चुनाव में बोले थे कि उम्मीदवार इम्तियाज या नासिर नहीं, उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी है तुम्हारे सामने, याद रखो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, बेशक मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाते रहूंगा। कुछ वोटों से हारे थे मैं तुम्हारी आवाज था, हूँ और रहूंगा। बेशक उम्मीदवार इम्तियाज नहीं है, उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी नहीं है, उम्मीदवार औरंगाबाद से असदुद्दीन ओवैसी है। तो आज असदुद्दीन के नाम पर आपको पतंग कर बटन दबाना पड़ेगा, इम्तियाज नासिर के नाम पर नहीं। मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मैं ईस्ट की जनता से वादा कर रहा हूं कि दारुस्सलाम की तरह इंशाअल्लाह ताला मैं वहां पर एक दफ्तर कायम करूंगा। क्या बात है, क्या बात। ईस्ट औरंगाबाद में दफ्तर कायम करेंगे। जिस तरह हैदराबाद के दारुस्सलाम में काम होता है, उस तरह ईस्ट में इंशाअल्लाह ताला काम होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अस्पताल बनाना मेरी एक नीयत भी और ख्वाब भी है, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं ईस्ट औरंगाबाद की जनता से। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद से इस तरह से बयान दिए थे। अबू आसिम आजमी का इस तरह से बयान आया था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर कि जिनको भी लीडरशिप बनाना है, मुस्लिम अपना नेता चुनना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिए थे और आज अबू आसिम आजमी बुरी तरह से फंस गए हैं। विधानसभा से उनको निलंबित कर दिया गया है और विधानसभा के अंदर अगर एमआईएम पार्टी के विधायक होते तो क्या कुछ मंजर होता, क्या कुछ वहां का नजारा होता, किस तरह से वो लड़ते, सब कुछ आप लोग देखते। पर अबू आसिम आजमी ने खुद बयान देकर अपना बयान वापस ले लिया है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।